तो चलिए पहले हम तेजस्वी के उस बयान की चर्चा कर लेते हैं। वो बयान आप तक पहुंचाते हैं, बयान देखे भी होंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुन लीजिए, उससे चर्चा करना सहज भी होगा, आप भी उसको समझ पाएंगे, कुछ नई चीज़ें आएंगी तो आप हमें भी समझा पाएंगे, हमें भी आइडिया देंगे। तो पहले तेजस्वी के उस बयान को सुनिए। नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है। इस चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। आपने तेजस्वी की बात को सुना। क्या बिहार के चुनाव में जो कुछ भी रिजल्ट परिणाम आया, क्या तेजस्वी उससे मुख मोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं? क्या तेजस्वी टिकट वितरण से लेकर चुनावी सभा से लेकर चुनावी मैनेजमेंट तक जिस तरीके से अपने आप को कभी इन्वॉल्व करते हुए नहीं दिखे, क्या वो हार की वजह नहीं थी? गठबंधन नहीं हो सका, 11 जगह पर आपने फ्रेंडली फाइट किया, गठबंधन नहीं हो सका, संयुक्त रूप से प्रचार अभियान की शुरुआत होने में विलंब हुआ, आप अपने पार्टी के टिकट वितरण में इस तरीके से उलझ गए कि 10 दिनों तक आप पूरा भाजपा एनडीए प्रचार अभियान कर रहा है और आप बैठे हुए हैं। आप खुद टिकट वितरण करने में जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की आपने अनदेखी की, क्या वो कारण नहीं है? आपने टिकट वितरण में अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, क्या वो कारण नहीं है? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आपने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया? आपने हमेशा कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश की, आप हमेशा कांग्रेस को हतोत्साहित करने की कोशिश की। ये कारण नहीं है क्या? और ये भी कारण है कि नहीं कि आप अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित करवा लिए, सीएम घोषित करवा लिए और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करवा लिए? ये कारण नहीं है क्या? पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कहीं भी गठबंधन के आपसी समन्वय का दूर दूर तक कोई स्थिति देखने को नहीं मिला, कहीं भी। क्या ये कारण नहीं है क्या? बहुतेरे कारण है। तंत्र और धन इस हार के लिए जितना जिम्मेवार है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेवारी तेजस्वी खुद है। खुद जिम्मेवार है तेजस्वी। पार्टी कार्यकर्ताओं से उसकी दूरी, अपने बताइए ना, आपने जिसको टिकट दिया उसको किस आधार पर टिकट दिया? क्या आप उस पर मूल्यांकन करने की स्थिति में हैं?
आपका जो फीडबैक आया उस पर आप बहस करने की स्थिति में हैं? जो आप बताइए, आप तो इतना ही चुनाव के बाद आपने हार की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई और खुद बैठक में शामिल नहीं हुए। तो पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर आप कितना सहज हैं, आपके कार्यकर्ता खुद देख रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं। चंडाल चौकड़ी, आप किसके बीच रह रहे हैं जो पूरी तौर पर नॉन पॉलिटिकल आदमी है? आप किसके साथ खड़े हैं आप देखिए ना। और ये चर्चा आज इसलिए हो रही है कि बिहार का विपक्ष कमजोर ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में विपक्ष खत्म होने के कगार पर है। इसलिए बिहार की डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हार की समीक्षा तेजस्वी को फिर से करनी चाहिए। तंत्र और मंत्र और धन के सहारे बहुत दिनों तक इस चीज़ों को समझा नहीं जा सकता है। सच्चाई यही है कि तेजस्वी जी आप चुनाव लड़े ही नहीं। सच्चाई यही है कि आप लड़ते हुए भले दिखे लेकिन लड़े कहीं नहीं। ये एक बड़ी बात है। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही पूरे चुनाव के दौरान, उस दौरान ये साफ लगा कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दबाव में, वजह जो भी रहा हो। इसलिए तंत्र और जंत्र और मंत्र और धन के सहारे चुनाव मुझे हराया गया है, यह कहकर उस सच से आप मुख मोड़ रहे हैं जो बिहार के डेमोक्रेसी के लिए उसकी ज़रूरत है। मुसलमानों ने क्यों नहीं आपको वोट किया? यादव आपसे क्यों टूट गया? आपने जो भी सामाजिक समीकरण बनाया वो समीकरण वोट में तब्दील क्यों नहीं हुआ? मुसलमान भी आपको कई जगह पर वोट नहीं किया है, कई जगह आपको यादव ने आपको वोट नहीं किया है। कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं, वो मूल्यांकन का विषय है। लेकिन उस पर मूल्यांकन ना करके आप तंत्र और धन, तंत्र और मंत्र को अगर जिम्मेवार ठहरा रहे हैं तो भले आप उस हार के सच से मुख चुरा ले। बिहार के लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है। इस चुनाव में, इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। चलिए।